बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दही चना चाट की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो इफ्तार टाइम पे सबको ही बहुत पसंद आ रही होती है। इसको बनाना भी बेहद आसान है। इसमें हम दही की एक स्पेशल सी सॉस रेडी करेंगे जिसकी वजह से इसका जायका कराची की मशहूर दही चना चाट के जैसा होगा, जिसमें आपको दही का फ्लेवर हल्का सा मीठा मिलेगा। तो इस मजेदार सी सॉसी सी दही चना चाट की रेसिपी को आज ही अपनी इफ्तार में बनाएं और अपनी इफ्तार के मजे को दुबाला करें। तो वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी सॉसी सी दही चना चाट की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं, जो कि बेहद लजीज और मज़ेदार बन के रेडी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद डिलीशियस दही चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सफ़ेद चने ले लिए हैं 300 ग्राम के बराबर। चनों को पूरी रात भिगोने के बाद सुबह मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में गला लिया है और चने 100% गले हुए होने चाहिए। आप देख सकते हो कि चने को प्रेस किया है तो वो बिल्कुल ही मैश हो गया है, तो चने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अब हम दही की सॉस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम ही दही ले लिया है। ये बिल्कुल फ्रेश और मीठा दही है। पुराना पड़ा हुआ दही यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसका जायका तुर्श हो चुका होता है। अब हमने इस दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है, कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। दही आप लोगों ने गाढ़ा यूज करना है जिसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी सा हो, ठीक है। अब हम इस दही में शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर चीनी। ये आप देख सकते हैं चीनी में शामिल कर रही हूँ इसमें, और इसमें नमक डालेंगे 1/4 चम्मच के बराबर, ठीक है। चीनी के इस्तेमाल से जो दही है वो हल्का सा मीठा होगा, यानी कि 100 में से 2 से 3% के बराबर ही वो मीठा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इससे चाट का फ्लेवर बहुत ही शानदार और कमाल का बन के रेडी होगा। तो इसको फेंटते जाएं जब तक कि चीनी घुल ना जाए इसमें। आप इसमें पिसी हुई चीनी का आधा चम्मच भी यूज़ कर सकते हो। पिसी हुई चीनी ज़रा इसमें जल्दी घुल जाएगी, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। सॉस तो बन चुकी है। यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें हम ट्रांसफर करेंगे चने जो हमने बॉईल करके रखे थे। चनों में अब हम शामिल करेंगे उबला हुआ आलू। एक मीडियम साइज का आलू लेके उसको मैंने बॉईल किया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के यहाँ पर डाल दिया है। इसको उबालते हुए मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी शामिल किया था ताकि आलू का कलर अच्छा हो जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्यूकम्बर, यानी कि खीरा। आधा खीरा लेके मैंने उसको बारीक काटा और यहाँ पर शामिल कर दिया है, और एक छोटे साइज की प्याज को बहुत बारीक चॉप करके डाला है। एक छोटे साइज का टमाटर बारीक काट के डाल दिया है। मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए थे, यहाँ पर स्किन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है 1/2 टी स्पून के बराबर। 1/2 टी स्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी भुना कुटा जीरा पाउडर। 1/2 टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे चाट मसाला। चाट मसाला आप अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा या फिर कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मसाला जात में बस इतने मसाला जात ही जाएंगे। जो हमने इसमें जीरा पाउडर डाला है उसकी खुशबू पूरी चाट में फैलेगी, जिसकी वजह से चाट का फ्लेवर बहुत ही यम्मी हो जाएगा। अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो कि हमने मज़ेदार सी क्रीमी सी बना के रेडी की है। चना चाट की इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, बस इतनी दही यूज़ करते हैं कि जो चना है वो उसके ऊपर अच्छे से दही की कोटिंग हो जाए। और जिस दही का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश और क्रीमी सा है। आप देख सकते हो कि इसकी कोटिंग कितने अच्छे तरीके से चनों के ऊपर हो रही है। और बस इतनी ही दही का इस्तेमाल करते हुए ये जो चना चाट है बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगी। और मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया है प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप भी प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा फोकस कर लिया करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से कोटिंग है हर चने के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह। अच्छा जी, दही की सॉस यूज़ करने के बाद नेक्स्ट सॉस जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये वही चटनी है जो मैंने सेव करके रखी थी माह रमज़ान में यूज़ करने के लिए। इस चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी चटनी है जो तकरीबन डेली बेसिस पे ही हमारे घर में यूज़ होती है। इमली की चटनी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा हरा पुदीना। जो पुदीना है उसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है इस चाट के अंदर। जब खाने में दांतों के अंदर पुदीने के पत्ते आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से दही डालेंगे जो हमने बचा के रखा था प्रेजेंटेशन के लिए। ये देखें जी, दही डालने से क्या ही कमाल की लुक निकल आई है। अगेन इमली की चटनी डालेंगे इसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी लगती है।
और इमली की चटनी डालने के बाद मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हुई थी और कुछ टमाटर के पीसेस भी थे, वो दोबारा से इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी लुक आएगी इससे। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पापड़ी, जो कि इस रेसिपी की जान है। पापड़ी के बगैर दही चना चाट की ये रेसिपी खाने में बिल्कुल अधूरी लगती है। लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। जितना आपको पसंद हो आप इसके ऊपर डालें और चाट को इंजॉय करें। और ये है हमारी आज की दही चना चाट की रेसिपी की फाइनल लुक। देखें जी कितनी अमेजिंग और टेम्पटिंग लग रही है माशाल्लाह। और इस पॉइंट पर अगर तो आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देख रहे हो, ताकि मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।